अस्सलाम वालेकुम। ले आई हूँ भाई मैं सबको आपके घर पे आज। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। कितना आप ध्यान देते हैं घर में अपना, इंटीरियर में, डेकोरेशन में? मैं बिल्कुल नहीं ध्यान देता। अच्छा, बड़ा सिंपल सा घर है आपका माशाल्लाह, सिंपल येट ब्यूटीफुल। लेस इज मोर वाला कॉन्सेप्ट है? नहीं, यू हैव टू आस्क माय वाइफ अबाउट दैट। ओह, बिल्कुल आपको नहीं पता घर में क्या चल रहा होता है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। वैसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है आजकल कोरोना के बाद? मैंने उसमें स्क्रिप्ट्स काफ़ी लिखे अपनी फॉर माय फ्रेंड्स, और उसके अलावा तो किस पेज पे थे आप? रोमांटिक स्क्रिप्ट्स लिख रहे थे? everything was involved in that. Everything is involved. हर चीज़ के ऊपर, एक्शन भी, रोमांस भी। बिकॉज आई बिलीव इन कमर्शियल सिनेमा। मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ ऐसी फिल्म बनाऊँ कि एक औरत को रुलाता रहूँ, सारी फिल्म में फिराता रहूँ। तो बताएं ना कमर्शियल सिनेमा क्या है, लोगों को भी तो पता चले। कमर्शियल सिनेमा लोगों को पता है, जिन लोगों ने टिकट खरीदनी है और जिन लोगों को एंटरटेनमेंट मिलनी है, तो दे नो द कमर्शियल सिनेमा। कमर्शियल सिनेमा मीन्स कि आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए फिल्म में, रोमांस, एक्शन, कॉमेडी एंड मिक्स प्लेट। ऑफ कोर्स तभी लोग जो है वो अब तो सिनेमास के बंद होने से क्या असर पड़ा आप लोगों की इंडस्ट्री पर? ऑफ कोर्स बहुत बुरा हाल हुआ। कुछ बताएंगे उसके बारे में? उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को तो अल्लाह का करोड़ करम है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर परेशान हैं, लेकिन आप ये सोचें जो हमारे साथ टेक्नीशियंस काम करते हैं, जो किरायों पे रहते हैं, जो बस में आते थे, जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, जिसने रोज़ का 1500, 2000, 500, 600 इस तरह लेके जाना है, उन लोगों को बेचारों का बहुत बुरा हाल हुआ। तो आपको तो खूब ऑफर्स आती होंगी पड़ोसी मुल्क से भी? और मैं बहुत देर पहले काम कर चुका हूँ वहाँ। नहीं, अब की बात कर रही हूँ कि जैसे अब तो हमने सुना है ना जो यूके में प्रोडक्शंस हो रही हैं। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा था, और स्पेशली पंजाबी सिनेमा का उनका जो है वहाँ पे, कनाडा एंड ऑल दैट, यूके, उन लोगों की काफ़ी ऑफर्स आई मुझे, लेकिन उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के हालात आपको पता है कि वो अप एंड डाउन होते हैं। उसके बारे में ये सोचते हैं कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज और ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए? अगर हम लोग हर वक्त ये रोते रहते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट खुलनी चाहिए, तो पाकिस्तान इंडिया की इंडस्ट्री क्यों नहीं खुलनी चाहिए इकट्ठे? ओके, और मतलब हम लोग सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट के लिए रह गया हुआ है। और क्या? और अगर यही बात हम टर्किश कंटेंट के लिए करें? ऑफ कोर्स टर्किश, आई जस्ट लव टर्किश कंटेंट। टर्किश कंटेंट के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत जाहिल लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुत बुरी चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं जाहिल हैं वो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंटेंट किस तरह का नहीं होना चाहिए जो हमारे ड्रामों में है? ना कंटेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कंटेंट किस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हो रही है? किस चीज़ को कंडेम करते हैं? एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है मर्द जो है ना वो बहुत ताकतवर है। बहुत ताकतवर भी नहीं, मतलब घटिया इंसान हो, मतलब घटिया। असली में नहीं होता ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ फादर आल्सो, व्हाटएवर। मैं अपनी एग्जांपल पहले दूंगा तो लोगों तक जाएगी ना एग्जांपल। तो ये मेरे ख्याल से जो माइंडसेट जो लिख रही होती हैं या लिख रहा होता है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, जो कहते हैं मैं देखना चाहती हूँ, ये मुझे देखना है। आपने कहा ना मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, तो थोड़ा सा आपकी लाइफ को जो है ना वो बहुत चंद मिनटों में कवर करते हैं। कहाँ आप पैदा हुए, कितने बहन भाई थे, अम्मी अब्बू कहाँ रहते थे, और आपने मीडिया ज्वाइन किया तो अम्मा अब्बा की सपोर्ट थी या कहीं बाहर निकल गए थे, भाग गए थे? नहीं, मैं आई वाज बोर्न इन लाहौर में पैदा हुआ मैं। स्पून फेड चाइल्ड? सॉरी, या ऑफ कोर्स, बिकॉज़ मेरी पूरी फैमिली क्रिकेट से ताल्लुक है उनका। माय फादर आल्सो, व्हेन ही वाज अ टेस्ट क्रिकेटर। घर का माहौल कैसा था? घर के माहौल में ऑफ कोर्स हमारे मतलब क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी मेहमान आते रहते थे। ये वो फुल स्टार्स, सारे फुल स्टार्स, एवरीबॉडी वाज देयर। मोहल्ले वाले कहते होंगे मम्मी हमें मिलवाना ना। मिलवाना। सो इट वाज अ माशाल्लाह बिग फैमिली। और उसके अलावा आप लोग सब लोग साथ में बहन भाई? कितने बहन भाई? मेरे 2 बड़े भाई हैं। तीनों भाई? हाँ, तीनों भाई। नो बहन? नहीं, नो बहन। ओके, सो उस घर में क्रिकेट भी, और ये बड़े टोर होते होंगे। आप कौन से नंबर पे भाई थे? नंबर 3। नंबर 3, सबसे छोटा। ओके, मेरे दोनों भाई ट्विंस हैं, बड़े भाई। हाँ, अच्छा, दोनों बड़े भाई आपके क्या करते थे? नवीद तो जो बड़ा है वो ड्रामास वगैरह में, मीडिया इंडस्ट्री में। आमिर भी इसी तरह कर रहा है। तीनों ही हैं। बट दे आर हेल्पिंग माय फादर। तो अम्मा अब्बा ये नहीं चाहते थे हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? कभी नहीं। मेरे फादर ने हमेशा कहा था कि
जो करना है वो करो लाइफ में, आगे आगे जाके ये मत कहना है मुझे चांस मिला था आपने ये करने नहीं दिया। इस तरह मैं इंडस्ट्री में आया और डांट का किस बात पे सबसे ज़्यादा, उनको शिकायत क्या होती रही है आपसे हमेशा? उनको शिकायत मेरी वो मैं बता नहीं सकता। बताए ना किस बात पे मार खाई? अब देखें, अब आप अपनी लाइफ बता रहे हैं। मार आज तक माशाल्लाह मुझे नहीं पड़ी। मुझे माशाल्लाह आज तक मार नहीं पड़ी। तभी आप अपने बच्चों को भी नहीं मारते हो? नो नेवर नेवर नेवर। बस ये नहीं करना, ये क्यों किया तुमने, ये ऐसा नहीं करना तो मतलब। आपकी क्या बुरी आदत क्या थी? लेट घर आने की, या खाना ना खाने की, या अम्मी किस बात पे सबसे ज्यादा चिढ़ खाती थी? अम्मी ने आज तक, अम्मी अल्लाह जल्ल नसीब करे, उन्होंने कभी 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 नहीं कुछ कहा मुझे। कैसा रिलेशनशिप था? सबसे छोटे बेटे आप, अम्मी के साथ? लाडला ऑफ कोर्स। क्या कह के बुलाती थी आपको? मोमी। मोमी कहती थी। हाँ, आप क्या फरमाइश करते थे उनसे? मैं तो उनके हाथ के बने हुए पाए। पाए मेरे अब्बा के भी पाए जो है वो। और आपके अब्बा की क्या खास बात थी? मेरे कोई एक बात आपको जो याद रह गई हो उनकी? मेरे फादर की सबसे खास बात मैं यही कहूँगा कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मेरे फादर की सबसे खास बात मैं हूँ। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात आज हमने सुनी है। मेरा डायलॉग कॉपी कर लिया ना? हाँ कर लिया। वो तो होते रहते हैं कॉपी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आप मीडिया में आए, आपको पहली स्टारडम कब फील हुई? मेरी पहली फिल्म लगी थी कुड़ियों को डाले दाना, और माय फादर वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी। हाँ जी। तो हम सिनेमा के बाहर खड़े हुए थे, तो रश देख रहे थे कि कितना रश आया हुआ। तो वो बच्ची ने आके मुझसे ऑटोग्राफ लिया था। आई जस्ट लव्ड इट कि एक दफ़ा मैंने मतलब बचपन में भी देखता रहा और अब्बू को देखता रहा ऑटोग्राफ करते। तो मैंने आई फेल्ट प्राउड, आई लव्ड इट, सो आई वाज लेफ्ट विद ओनली 50 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मुझे गाड़ी भी बेचनी पड़ी अपनी, माय फेवरेट कार, जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। मतलब नॉट आपकी 25 आई थिंक 26। सो जब मैं स्टूडियो भी जाता था तो लोग कहते थे वो हटाओ यार इसको, ये मनहूस हो गया हुआ है या इस तरह की बातें। लेकिन फिर अल्लाह ताला की करनी है कि आपका ये होता है कि बस मेहनत करती रहनी है, मेहनत करते रहे, आपने गिरना नहीं है। मगर जब इंसान थोड़ा सा हेल्पलेस होता है, सिचुएशन उसके हाथ में नहीं होती है, तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेटेड रखना कि मैं उठूँगा भी और उठ के करूँगा भी और वो सराहा भी जाएगा, ये कहाँ से आया? हमेशा से था, बचपन से ऐसे ही? स्पोर्ट्समैन फाइटिंग स्पिरिट होती है हमेशा कि बस ये करना है, ये हमें करना है। सो इस तरह की चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। अल्लाह ताला इम्तिहान में अपने प्यारों को ही डालता है, उसके बाद खुद ही निकाल लेता है। बिल्कुल, बेशक। एज अ बॉय आपको क्या करना था? फेमस होना था, बहुत सारे पैसे कमाने थे, या फिर एक्टिंग ही करनी थी? नहीं, मुझे मोटरसाइकिल्स भगानी थी, मुझे गाड़ियाँ भगानी थी, फुल याशी करनी थी। I was totally into bikes and cars. बताएं याशी क्या क्या किया आपने लाइफ में? मैं सारी बताऊंगा तो ये थोड़ी बहुत तो कट जाएगा यार। अच्छा चलो यहाँ से शुरू करते हैं। मोटर बाइक चलाता था, और कोई बात नहीं, ये भी अच्छी चीज़ है, और क्या हॉबीज होती हैं इंसान की। ऑफ कोर्स मतलब जारी बात है, बाइक्स का शुरू से शौक रहा है। तो वी वर ओनली 90s के अंदर जब हम लोग थे, मैं तो उस वक्त 4 बाइक्स थी जो इस वक्त हमें हर जगह नज़र आती हैं। तो एक मेरी होती थी उस वक्त। कौन सी वाली थी वो? दैट वाज GPZ 1100 की, सो स्पोर्ट्स बाइक। सो उस पर बहुत शुगर लगता था, लड़कियां भी फंसती थी, अरे वाह, मज़ा आता था। और बाइक तो प्यारी थी, ऊपर इतना बंदा बैठा हुआ है। तो मुझे सारे कहते थे मेरे दोस्त यार कि यार तू हीरो बन जा यार, तू फिल्मों में जा। और मैं दौड़ता था इससे कि मैं नहीं यार, मुझसे एक्टिंग हो ही नहीं सकती, आई कांट एक्ट। इसका भी एक मैं आपको बता दूं कि सेंट एंथनी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की, मैट्रिक कंप्लीट किया था। तो वहाँ पे एक ड्रामा आ गया कि अली बाबा 40 चोर। तो सर ने कहा कि जी ये करना है, कौन बनेगा अली बाबा? तो मैंने हाथ उठा दिया, मैंने अली बाबा बना। तो अच्छा आ जाओ राणा, आ जाओ। तो उस दिन ये चेंज कैसे आया था? नहीं सुनो तो सही, नहीं बात सुनो। अच्छा। अब रिहर्सल्स हो गई, सारा कर लिया, अब ऑडिटोरियम में स्कूल के अब पहली एंट्री मेरी के पीछे से वॉइस ओवर चल रहा है, अली बाबा ये वो जा रहा है और अभी इसको पता नहीं है कि 40 चोरों से इसका वास्ता पड़ना है फलान। अब मैं आराम से यूँ जा रहा जैसा कर्टन खुला है और सामने मैंने पब्लिक देखी ना जा। ओए होए, अली बाबा भाग गया। अली बाबा भाग नहीं, मर गया, बेहोश हो गया। और आई वाज लाइक मैंने इस तरह करके आ रहा हूँ मैं, हाँ सीटी बजाता हूँ आ रहा हूँ, मैंने यूँ देखा और मैं चुप बिल्कुल। अब पीछे से मुझे सर कह रहे हैं डायलॉग ये बोल दे और तो वापस भाग गया।
अच्छा जी, वो फिर सारा शो खराब हो गया हमारा प्ले। ये तो बिस्ती हो गई। बिस्ती लंबी चौड़ी। मैं 7 दिन में आई वाज मैं एस्टिकेट कर दिया था मुझे 7 दिन के लिए। हाँ। अच्छा, आपने नौकरी की कहीं 9 to 5 जॉब की कभी? हाँ बिल्कुल, मैंने इंटर्नशिप की थी एक प्राइवेट फर्म में। तो वो कोई 4-5 दिन 6 दिन नहीं, महीना डेढ़ किया। फिर उसके बाद उसमें से छुट्टियाँ कितनी की थी? छुट्टियाँ उसमें 1.5 महीने में मैं 5 दिन गया था। बट उस वक्त आई वाज इनटू स्विमिंग आल्सो। आई वाज नंबर 1 स्विमर। सो हमारे गालास बहुत होते थे, स्विमिंग गालास। तो मैं सर को कहता था, सर जी ओके फाइन। देन एक चीज़ आपको बताऊँ, आप इंडस्ट्री में आने से पहले, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक बहुत बड़ी राइटर, वो उनका इंतकाल हो गया। उनका फ़ोन आया, जानने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि मोमी को मैंने हीरो लेना है ड्रामे में। ओके जी। अब मैं वो वाली जॉब उस वक्त छुट्टी थी कि मुझे आई हैड टू गो टू कराची। तो जॉब छोड़ के मैं चला गया वहाँ कराची। अब मैं वहाँ जाके बैठ गया। सुबह 9 बजे का उन्होंने टाइम दिया, 9 बजे बैठ गया उनके दफ्तर के बाहर। हम वेट कर रहा हूँ। तो शाम को 5 बजे जब वो निकली बाहर, मैंने कहा जी मैं बैठा हूँ। तो कहती वो हो सॉरी, हमने तो किसी और को ले लिया। सो मैंने कहा अच्छा फाइन। बट बिल्कुल आया। तो क्या करके हम वापस आते हैं कि मोहम्मद राना हैज़ बिकम मोहम्मद राना। हाँ। और एक बहुत बड़ा डायरेक्टर मेरे पीछे पीछे भाग रहा है एवेन्यू स्टूडियो में, यार आ जा यार, टाइम दे दे, बैठ जा, स्टोरी तो सुन ले, फिल्म है ये है। मैं कहा अच्छा मैं आता हूँ। मैं आगे गया तो वही खातून बैठी थी जिन्होंने लिखा था। अब मैं बैठ गया, सलाम दुआ, जारी बात है मुझसे बड़ी थी, नाम भी बहुत बड़ा था उस टाइम। सो मैं अब बैठा हूँ तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई कैसा लगा तुम्हें, सुनाया उन्होंने। मैं कहा जी इससे बेहतर है कि आप ड्रामा बना लें, फिल्म इज़ समथिंग एल्स, ड्रामा इज़ समथिंग एल्स। मैं नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी। ओह माय गॉड, ग्रजेस रखते हैं। और जब वो फिल्म गई लगी, दूसरे शो पे उतर गई थी वो फिल्म। तो आप ऐसे रिवेंज लेते हैं या ग्रज रखते हैं दिल में? उस वक्त जो था गुस्सा, अब नहीं मुझे, अब मुझे किसी पे मतलब वो नहीं होता, ग्रजेस नहीं होते मुझे किसी के साथ। अब होता है कि नहीं यार मैंने स्कोर सेटल करना है। या स्कोर तो सेटल मैं बहुत अच्छा करता हूँ। वो तो स्कोर तो मैं अच्छा मैं अच्छा एक बात बताऊँ जी, हर चीज़ मैं ना जेन्युइनली लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं हर चीज़ छोड़ता हूँ अल्लाह पे। अगर मैं खुद लड़ूंगा ना तो वो मेरे लिए नहीं लड़ेगा। तो बस अल्लाह पे छोड़ दो, कहीं ना कहीं वो बंदा या बंदी जो भी वो आपके सामने आ जाना उसको। और महनाज के बारे में बताएं कि आपकी शादी जो है वो फेमस होने से पहले हुई थी या फेमस होने के बाद हुई थी? फेमस होने के बाद हुई थी। बाद में हुई? हाँ, दारी बात चूड़ियाँ से 12 दिन पहले या 13 दिन पहले चूड़ियाँ की रिलीज से हमारी शादी हुई थी। चूड़ियाँ के बाद जाते तो ऐसे दिख रही होती है। नहीं, वो उसने पहले भी ऐसे देखा था, बिकॉज़ दीवाने तेरे प्यार के लग चुकी थी। ओके, तो कैसी थी आपकी मुलाकात, किस तरह की थी पहली मुलाकात, या कब आपको महसूस हुआ कि ये शी इज़ द वुमन जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? आई मेट हर ऑन अ वेडिंग, और वहीं पे मैंने देखा, मुझे वहीं पसंद आई और मैंने कह दिया कि विल यू मैरी मी। ओए वाह। शी वाज लाइक ढक, हाँ। मैं कहा बस मुझे शादी करनी। अब शादी हो गई, शादी के बाद चूड़ियाँ लग गई, बस उसके बाद फिर तो मतलब फिर मुश्किल कितनी हुई, शादी चलानी भी तो थी। नहीं, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। मैंने आई टोल्ड हर, शक्की हुई वो? नहीं, शक्की नहीं, उसको यकीन था। लेकिन वो एक्चुअली उसने कभी भी ये नहीं मुझे कहा कि इस हीरोइन के साथ नहीं काम करना या इसके साथ काम नहीं करना। नो, नेवर, दिस इज योर वर्क, यू डू। क्योंकि इतना लंबा माशाल्लाह से जब अरसा चलता है तो फिर इंसान बदलता भी रहता है साथ साथ, एक जैसा नहीं रहता। ऑफ कोर्स आपके अंदर चेंजेस टू योर मैरिज। Become friends right from day one. There are no secrets between us. That's it. ट्रांसपेरेंसी बस। अरे वाह, चलें अभी बाजार में पूछती हूँ उनसे कितनी ट्रांसपेरेंसी। हाँ, आप पूछो। मुझे तो ऐसे कर रही हूँ जैसा पता नहीं मैं कत्ल करके बैठा हूँ। मैं तो लगी रहती ना, सवाल में कुछ ना कुछ मुझे निकालना होता है। कब मिलवा रहे, कहाँ है रह गई? मैंने आज से मुझे मुलाकात भी करनी है ना। हाँ बिल्कुल, शी इज हियर। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत आपके मियां से बातें कर ली। आप बैठ जाइए। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। भाई वो कहते हैं ना कि हर मर्द के पीछे जो है वो एक औरत का हाथ होता है, तो आज ये बात हम सच करने आए हैं यहाँ पर, और जिसको मैं विटनेस कर रही हूँ कई सालों से,
वेलकम महनाज। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक फिजा। भाई क्या है आप में खास बात, ये जो चीज़ें आसान हो जाती हैं आप पे क्योंकि खास करम है मुझे लगता है। नहीं, आई थिंक मैनेजिंग थिंग्स इज एन आर्ट इज वेल, तो आई एम गुड विद दैट, तो फिर हो ही जाता है। तो हमेशा से मैनेजर है, अपने घर में भी मैनेजर थी? देखें, औरत जो होती है उसके बड़े रूप होते हैं। वो माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, बहू भी है, नंद भी है। तो दिस इज हाउ यू आर मैनेजिंग योर लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट्स। औरत भी है yes. जी। तो अपने लिए क्या क्या करती हैं चीज़ें? अपने लिए टाइम नहीं मिलता। यही बात कर रही थी अपने लिए मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो रब की जात है, वो कर रही है। तो क्या क्या करता है रब आपके लिए आजकल? क्या कर रहे हैं? मिरेकल्स। ओह यस। ऊपर वाला मोमर हमेशा मुझे ये कहते थे व्हेन डिफिकल्ट टाइम्स, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, मुझे हमेशा कहते थे कि तुमने परेशान नहीं होना, बस याद रखो कि पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, बस ऊपर वाला हाथ ना छोड़े। एंड दैट बिलीफ मेड मी अ मच 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 स्ट्रॉन्गर वुमन। व्हाट वाज योर आइडिया ऑफ व्हाट लाइफ चेंजिंग आइडिया कोई है आपकी जिंदगी में? टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में? हाँ है। वो देखो जरा, अब हमने किताब खोल ली है। His turning किताब बनी नहीं है। his turning point was once when his second daughter was born. एक वो बहुत ड्रास्टिक पॉइंट था, और एक इसका टर्निंग पॉइंट था रिसेंटली हिज मदर पास्ड अवे। यस। सो आई थिंक दैट टोटली चेंज्ड हिम एज अ पर्सन 360 degrees. बात करना चाहेंगे? I don't losing a parent, I have lost a parent, and I know how it is. आपका दुख कोई समझ नहीं सकता। And it was like Fiza, I lost my father in December, and after 2 months he lost his mother. So we both had something going on and it was tough, but वो रब है ना। एक बंदा जब वीक होता है तो दूसरा उसको संभाल लेता है, मगर जब दोनों वीक होते हैं तो फिर अल्लाह उनको संभाल लेता है। But mashallah, we were very strong, both of us. So I was shattered, I am shattered, but still I'm trying to move on. And she is the one who's... आपके बारे में इन्होंने कहा है कि महनाज की एक खास बात है, और वो ये है कि वो शक नहीं करती, वो यकीन करती है। हाँ? ये यकीन कहाँ से आया? ये अम्मी ने सिखा के मेरा? देखो, एक शक तो एक बहुत बड़ी बीमारी है फिजा। तो बेहतर है उसको डिलीट कर दिया जाए। यकीन कर लो, हाँ भाई ऐसा है। तो ठीक है, लाइफ गोज ऑन, यू आर हैप्पी। ओके। और यकीन उन चीज़ों पे है कि भाई देखो, एक हीरो है, उसकी लाइफ है और उसको स्पेस चाहिए तो देनी है, तो दो स्पेस। तो स्पेस वाले टाइम में आप क्या करती हैं? स्पेस वाले टाइम में मेरी अपनी क्लोथिंग लाइन है, उस पे सारा टाइम गुजारती हूँ। तो एम्बिशियस शादी से पहले से थी या इनके साथ रह के हुई? इनके साथ रह के। अच्छा, पहले कैसी थी? पहले वाली मैंने बताया। वेरी लेजी, नॉन स्पोर्टी, वेरी लेजी, कोई जिम नहीं, कुछ नहीं। ही टुक मी टू द जिम, इसने ट्रेनिंग कराई। कितना मुश्किल था? ज़्यादा नहीं, बस कहना था इसने कि अब नहीं करोगी तो फिर। तो आप लोगों की लड़ाई सबसे ज़्यादा किस बात पे होती है? और कोई फजूल सी बात होगी, जैसे कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग द एल्डर वन, तो मैं इसको उस वक्त ऑब्वियसली यू नो क्या, जब आप वो फीलिंग्स होती हैं और आप बहुत डिफरेंट उससे गुजर रहे होते हो, तो मुझे ये होता था गाड़ी में भी जा रहे हैं ना, तो उधर क्यों देख रहे हो? उसको क्यों देख रहे हो? यही पूछना था मुझे। ओफ, आई गिव हिम अ टफ टेरिबल टाइम। आइए ना माचिस लगाने दोबारा। अगर माचिस लगाने आई, अभी आप देखिए क्या होता है। सीरियसली मैं कहती हूँ, हैट्स ऑफ टू हिम, इसने मुझे बर्दाश्त किया, बिकॉज मैंने इसको इतना तंग किया फिजा, इतना तंग किया कि अगर कोई और होता ना, उसने कहना था बीबी बैग पैक योर बैग्स, घर जाओ। एंड आई गिव हिम अ वेरी टफ टेरिबल टाइम, एंड ट्रस्ट मी फिजा, उस वक्त ये 9-9, 10-10 शूटिंग्स कर रहे थे दिन की। सो आई मीन कमिंग बैक होम एट 3 o'clock एट नाइट, ये सिर्फ सोने के लिए आता था, और इसको मैं कहती थी वापस जाओ और मेरे लिए उस दुकान से तुमने जाके फिरनी और खीर लेके आनी है। एंड ही सेड अब मैं 3 बजे ढूंढ के लाऊं, मैंने कहा जाओ। एंड यू शुड डू दैट। और सुबह 7 बजे दोबारा ऑन सेट हो रहा था। और ये करता था। फिर इसने ये किया कि इसने 1 हफ्ते का स्टॉक लेके ना फ्रिज कर दिया कि ये मैंने तुम्हारी 200 फिरनियाँ तुम्हारे लिए और लगा दिए, अब तुमने जितनी खानी है। हाँ, सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, सिर्फ लड़ना नहीं चाहिए। चले आप दोनों से कुछ रैपिड सवाल करती हूँ, फिर हम लोग उठ जाते हैं। आप लोगों ने एक लफ्ज कहना है, जब मैं बोलूंगी 1 by 1, ठीक है? शान, अ सुपरस्टार। फवाद खान, स्टार। रेशम, वंस अ सुपरस्टार। सोनिया हुसैन, वेरी गुड एक्ट्रेस। सना फखर, ओ फिटनेस फ्रीक। साइमा, लेजेंड। बाबर अली, ठीक है। रीमा, अमेजिंग। मीरा, ग्लैमरस।
साउथ गुड फ्रेंड, अली जफर, गुड सिंगर, महविश हयात, आजकल अच्छा काम कर रही है, मायरा खान, नीड्स टू वर्क ऑन हर एक्टिंग स्किल्स, सैयद नूर, ओवर, सबा कमर, ग्रेट एक्ट्रेस, फैसल कुरैशी, वंस अ गुड फ्रेंड, नीला मुनीर। हैपनिंग। आप लोगों ने जो भी मैं कहूंगी उनमें से एक चूज करना है और कोशिश कीजिएगा दोनों साथ में। Okay. निहारी या बिरयानी, बिरयानी, निहारी, चाय या कॉफी, कॉफी, चाय, सोशल मीडिया या सोशल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, सोशल दोनों ही नहीं। गैदरिंग। आपका जवाब पता चल Yeah. गया। मैं तो बिल्कुल ओके, नारायण कागान या एम्स्टरडैम, नारायण कागान, आराम का Any yes, time. anytime. मॉर्निंग शो या फिर करंट अफेयर्स शो? दोनों नहीं। हाय, फिल्म या क्रिकेट? फिल्म, वेब सीरीज के बारे में क्या ख्याल है आपका? गुड, वेरी गुड। That's आ रही very है good. पाकिस्तान Yes, में that's बन very रही है। good. नहीं, That's that's very very good. बट फिल्म इज समथिंग कि आप आपको खर्च करके लोग देखने आते हैं। मुफ्त तो मतलब कुत्ता भी साथ बैठा देख रहा होता। और क्या, रीमा या माहिमा चौधरी? माहिमा चौधरी, महिमा चौधरी, ओके, बिग स्क्रीन सिनेमा या मल्टीप्लेक्स? बिग स्क्रीन सिनेमा। बिग स्क्रीन। अच्छा, ये आपने जवाब देना है मनाज। मोमिर राना अ गुड एक्टर और अ बेटर डांसर? यस, बेटर एक्टर। ओके, Anytime. आज के शान और मोमिर राना कौन है आपके हिसाब से? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। आज का अमिताभ कौन है? कोई भी नहीं। अरे वाह भाई, छा गई है। मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ, चलें जहाँ चलना है। चलो चले भाई, लेट्स गो आउट Break फॉर चाहिए। Let's go. भाई आज जो है मैंने सोचा कि इन दोनों को यहाँ पर लिया। आजकल मेरे कपल गेस्ट बहुत लाइन अप हो रहे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा कपल्स के साथ मिल के मुझे भी एहसास है वो क्या होती है, कमतरी, महरूमी, जो भी कहते हैं, सीरियस ना ले लें लोग, इसलिए मैं कह रही हूँ। सो भाई आपको कभी हुई है एहसास महरूमी या एहसास कमतरी? जिंदगी में कभी नहीं माशाल्लाह। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग तो बहुत कम रिसोर्स, ये भी फेमस बात है ना कि पाकिस्तानी एक्टर्स तो बहुत कम रिसोर्सेज में काम करते हैं और बाहर मुल्कों में तो ये चीज़ होती है, ये फैसिलिटी होती है। तो आप लोग जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आपको मैंने देखा, आप मुझे बता रहे थे कि आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके छिलवाया भी है, चोटें भी खाई हैं सर्दियों में, सोनिया भी सुकड़ रही थी, ऐसे सीन्स मुझे सारे याद हैं। तो यानी हर एक्टर ही ये करता होगा। यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी क्या है? so, हर एक्टर ऐसा करता है। बड़ा एक्टर यानी अपना करियर बनाने के लिए ये मेहनत तो करता ही होगा करियर ना, बनाने के लिए जरूरी है जो आप मेहनत करते रहे हैं। तो कौन से रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं हमारे आज के एक्टर्स को? एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ आ रही है कि अब एक्टर है नहीं, उसको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। जब आप मुसल्लत करते हैं ना एक्टर को, तो व्यूअरशिप सिर्फ सोशल मीडिया तक रहती है। तो भाई आपके कितने फॉलोअर्स हैं? I don't know. I don't कोई use- सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। बिलीव नहीं करते सोशल मीडिया इज पावर? Yes, of course, it's power. It's a power now. Now I believe in it. हाँ, बट ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि लोग जब पैसे खर्च करके मेरी फिल्म देखते हैं, चाहे वो ये दिल आपका हो, ये दीवाने तेरे प्यार के हो, चूड़ियाँ हो, आतिफ चौधरी हो, तो आई जस्ट लव दैट इज़ माई हाई। चलें फिर आपके साथ जो है वो रैपिड फायर शुरू करते हैं और कुछ इल्ज़ामात भी हैं आपके ऊपर जो मैंने नहीं लगाए हुए। आप पर पहला इल्ज़ाम मोमिर राना साहब ये है कि आपका नाम सुनकर महनाज की अम्मी ने आपकी पिक्चर्स बाहर फेंक दी थी। दैट्स राइट। नाम सुन के तस्वीरें क्यों? मोमिर राना? नहीं, नाम से उनके नहीं, ही इज अ सुपरस्टार, फिल्म स्टार। अच्छा, उस वक्त तक तो हाँ। तो क्या ये क्या सीन था, क्या सोचते थे आपके घर वाले? उस फिल्म वक्त तो क्या मतलब? उसी वक्त जब की भी बात है। हाँ, उसी वक्त? 1998। हाँ, कुछ अरसे पहले ही जब अभी क्या- परसों की बात है। हाँ, अभी तो अम्मी मानी है मीडिया वालों को, पहले कैसी थी? अम्मी अभी भी नहीं मानी मीडिया वालों नहीं मानी? को, मीडिया वालों को मानते ही नहीं। हाँ, वो बस ऐसे ही हुआ था कि शी सेड नो वे, लाइक हो ही नहीं सकता। भाई ये like, तो लड़कियों में जाता होगा तो इसकी आदतें खराब होंगी, तो ये तो पार्टी करता होगा, ऐसी बात? नहीं, पार्टी वगैरह की बात नहीं थी सर। फिल्म नथिंग टू डू विद फिल्म स्टार नहीं। बट माय फादर, क्योंकि इनके फादर और मेरे फादर कॉलेज में जूनियर सीनियर थे, क्रिकेट भी साथ खेली हुई थी। सो उन दोनों भी क्रिकेट खेली? हाँ, उन दोनों की दोस्ती की वजह से अरे वाह। माय फादर सेड ब्लाइंडफोल्डली कि मैं अपनी आंखें बंद करके अपनी बेटी इधर। अगर मेरे उस वक्त तो मोमर को भी शायद अपने ऊपर यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं था यकीन, है ना? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर एंड माय फादर कि हम लोगों का हुआ। माँ बाप जिस तरह औलाद माँ बाप की इज्जत बनाते हैं, माँ बाप भी औलाद की इज्जत बनाते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिस पे कभी बात नहीं होती। ओके, आप पे इल्ज़ाम है कि आपको गाने का इतना शौक है कि बस माइक सामने आ जाए बस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको गाने का शौक है? या आई सिंग। थोड़ा दो लाइनें अपनी बेगम के लिए सुना दो।
इतनी कूल बीवी है आपकी। मैं गाना सुना दूँ, ओके। कौन सा चूज करें वैसे, कोई थॉटफुल गाना होना चाहिए। चूज नहीं, मतलब इसके लिए तो मैं जारी बात है गाना गा सकता हूँ। दैट्स फॉर यू। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी, सोचा था कभी, तुम तो हो वही, पाया है तुम्हें रब से। ओहो, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, लवली। आप क्या सुनाएंगे इनको? आपकी आवाज भी अच्छी है। इम्पॉसिबल, आई कांट सिंग। कोई शेर ही सुना दें अपने शोहर के लिए। शराफत भी क्या ऐसी चीज़ है, इसमें शर भी है और आफत भी है। वाह, क्या बात है। शर भी है हेलो और आफत भी। या ये उन्होंने ऐसे ही जनरल सुनाया है, वो बस के पीछे वाला सुनाया, आपके लिए नहीं सुनाया। आपको क्या लगा? नहीं, बहुत अच्छा किया है। हाँ, मैं ऐसे ही। सिर्फ देख रहा हूँ शेर से कैसे। ओके, किसी पार्टी में नहीं जाना हो तो आप बेगम की नाराजगी का बहाना कर देते हैं, ये आप पे इल्जाम है? नहीं, नेवर। I don't go to parties at all. तो आप इनको बोलती नहीं है चलो चलो, ये हो रहा पार्टी, आपको भी शौक नहीं है? नो, नॉट एट ऑल। Very आवर good. पार्टी इज होम। मेरी जिसने party- आना है हमारे घर आ जाए। घर आ जाए, और मेरे चंद दोस्त हैं जिनके पास जाके मैं पार्टी एंजॉय करता हूँ। हाँ। Otherwise I don't go to parties. ओके, आपका बिलीफ है कि लॉलीवुड में आपसे अच्छा डांस कोई नहीं कर सकता? No, never, हाँ, never. ठीक है, मेरा अच्छा बिलीफ लगता नहीं है ये। People say that. अच्छा जी, आपसे सवाल है मोहम्मद, इनमें से कौन सी ऑफर कबूल करेंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, आप एक बहुत बड़ा जिम ओन करें, या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन बन जाएं। वाओ, I'll go for a gym owner. Gym owner? I want to open a gym के जहाँ पे जो हमारी यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियाँ, वहाँ पे मैं उसमें खास बात I क्या can होगी जो train them. हमारे जिम्स में नहीं है? नहीं, सब जिम्स में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई फिट हो। पॉलिटिक्स की ऑफर होगी तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे अभी गिवन पार्टीज में से? I want, आपको कभी सियासत में जाने का था इंटरेस्ट? नहीं, मुझे कभी भी कभी भी नहीं था? Never. ओके, ये अगर जाना चाहेंगे तो आप सजेस्ट करेंगी या व्हाई नॉट। कौन सी पार्टी? मिनिस्टर की बीवी हूँ मैं। एक्चुअली जो पार्टी जिसका वक्त होगा। जिसका ओए होए कमाल, भैया आप तो छा गई हैं। अगर आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं तो आपकी पहली चॉइस क्या होगी? हीरो किसको रखेंगे? अब वो हाइपोथेटिकल एक फिल्म जैसी भी आप बनाना चाहते हैं, उसमें हीरो कौन होना चाहिए आज की तारीख में? मोहम्मद राना। हाय हाय, हीरोइन? Anything new face. मुझे बताया ना कोई एक नाम ने फेसेस में से। I would say Sabaa Kamar would suit सबा कमर न्यू फेस है? for the film. ओके यस। हीरो की माँ? हीरो की माँ जिसको भी बना दो उसको तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ। सिर्फ तस्वीर लगानी है कि माँ तेरा बदला मैं लूंगा। ठीक है ना? विलन? Of course, Shafqat Cheema, yes, of course, but Seasoned. हाँ, seasoned and a very good actor. हीरो का बाप? Nadeem Beg साहब, one and नदीम only. बेग साहब। प्लेबैक सिंगिंग किससे करवाएंगे? I would say Ameer Ali. अमीर अली। ओके, डायरेक्टर कौन होगा? मुझसे करवा लेना, मुझसे और मैं नाज मिल के करें। बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे हम इतनी अच्छी डायरेक्टर हैं, आपकी सोच हम दिमाग बहुत खराब हो जाएगा। इंटेलिजेंट नहीं, औरतें दिमाग हैं। खराब हो जाएगा। शूटिंग ही 2 बजे शुरू होगी। Who runs the world? Women. Can you direct a film without a woman? And who rules the world? See, you Who can. rules the world? You. No. Who rules the world? अल्लाह ताला। या That's it. इनमें से किसके साथ काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल रहा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर? अब बहुत सबके साथ। रीमा, साइमा, रेशम? वैसे आई स्वेयर एक जेन्युइन बात बताऊं, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। आपका फेवरेट फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश फीमेल एक्टर कौन थी? जेनिफर कॉनल, और पाकिस्तान में? इफ़त उमर। मैं ना तो आपके फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज। ओके, कौन से को एक्टर से आपकी सबसे ज्यादा बनती थी, सऊद, बाबर या शान? शान। दूसरी शादी क्यों नहीं की आपने? दूसरी Actors शादी? तो कर लेते हैं। दूसरी शादी? किसने की बताओ? बड़े एक्टर्स ने की है, फैसल कुरैशी ने की है, नहीं, उसकी तीसरी भी की है। उसकी तो बनती है। तो हर ठीक है ना, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रही किसकी बनती है, मैं तो पूछ रही हूँ। एक्चुअली मैं ये बताऊं आपको, ऑप्शंस तो होंगे ना, लोग तो आए होंगे जिंदगी में। मैं अब पब्लिक को भी एक बात बता दूं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, शादी इज समथिंग कि आप दोनों ने इकट्ठे रहना, चाहे वो मेरी गलती हो, इनकी अच्छा, कोई कोई ऐसी गलती हो, गलती एक है? मिनट मेरी बात खत्म होने दो, इनकी गलती हो, मेरी गलती हो, तो हमने मिलके बैठ के सॉल्व करना है कि अगर ये एक चीज़ नहीं मान रही है और एक चीज़ सही मैं बात नहीं है। मान रहा हूँ, तो एक म्यूचुअल, इट शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको शादी कहते हैं। वरना
तो एक फैशन बन गया, अल्लाह माफ़ करे। कोई बात है जिसके लिए गिल्टी हैं, अपनी बीवी से सॉरी बोलना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा है। आज कोई बात ऐसी पुरानी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा है। Actually she knows everything. हिम्मत मिलेगी। No, actually she knows everything. भाई जब एक सुपरस्टार टीवी पे माफी मांग सकता है बीवी से, तो कोई क्यों नहीं मांगेगा? मैं माफ़ी नहीं मांगता। माफी नहीं मांगता, मैं माफ़ी नहीं मांगता। इट्स जादू की जप्पी। वो मेरी तरफ से होती है। नहीं, शो का टाइम खत्म हो चुका है जनाब। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत वेट भी किया हमारा, आप लोगों ने बहुत पेशेंस भी दिखाया। तो बस फिर हम लोग यूं ही मुलाकातें करते रहेंगे और आपसे भी करते रहेंगे। इस शो में मैंने एक चीज़ सीखी है कि नथिंग कम्स ईजी। जो भी चीज़ अच्छी होती है ना ज़िंदगी में, वो आसान नहीं होती, वो मुश्किल होती है। जो चीज़ सही होती है वो मुश्किल हो सकती है, जो चीज़ गलत होती है वही सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो रिश्ते हो, करियर हो, सक्सेस हो, पढ़ाई हो, कोई भी गोल हो ज़िंदगी में, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी है, और मेहनत हर कोई करता है। तो एक्स क्या होता है? एक्स होता है कि आपने डिटरमाइंड रहना है। आपने आज नहीं उठना, सिर्फ आपने हर रोज़ उठना है, हर रोज़ आपने कामयाब होना है, हर रोज़ आपने वापस ज़ीरो पे आना है। फिर आपने कल जो है वो कामयाबी की रेस शुरू करनी है। क्यों? है ना? हालात चाहे जो भी हों, आप लोगों के घर में भी चीज़ें होती रही हैं, मगर आप लोगों ने अपनी डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ी। ये सबक लेके आप लोग भी जाइए। नेक्स्ट वीकेंड आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट सेलिब्रिटी के साथ, उनके घर पे, किसी नई जगह पे, कुछ नई नई बातों के साथ। तब तक रखिए अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।